बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी का, दैट इज़ एस्थमा। हमने बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट वन हमारे पास ब्रोंकाइटिस थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एम्फिसीमा डिस्कस की और उसके बाद हमने लास्ट में जो है वो नमूनिया डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थमा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, हम डिफ़ाइन देखते हैं कि एस्थमा है क्या, जिसको हम दमा कहते हैं। क्या कहते हैं? दमा। तो एस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? एस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जी की फॉर्म है, ठीक है। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एस्थमा इज़ एन एलर्जिक डिसऑर्डर। एस्थमा इज़ एन एलर्जिक डिसऑर्डर, कि ये ऐसी डिसऑर्डर है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ जो है वो एलर्जी में मुब्तला होता है। एलर्जिक कंडीशन है, उसको किसी चीज़ से एलर्जी होती है। बताता हूँ मैं ये एलर्जी कैसे होती है और क्या होता है। होता क्या है? एस्थमा है क्या? बेसिकली फॉर्म ऑफ एलर्जी है, लेकिन होता क्या है फिर? देयर इज़ एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन। क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाती है? एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कहाँ पर इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्रोडक्शन होती है? इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इंट्रोडक्शन में हम यही बातें लिखेंगे कि एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एस्थमा जो है वो एक एलर्जी की किस्म है जिसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है और साथ में एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है। कहाँ पर? इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, या जनरल हम बात करें तो हम कहते हैं इन एयरवेज, हवा के रास्ते के अंदर कहीं भी जो है वो एलर्जिक डिसऑर्डर की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाना और एक्सेसिव ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाना, जो सिक्रीशंस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हैं उनका बढ़ जाना, उस फॉर्म को हम कलेक्टिवली कहते हैं दिस इज़ एस्थमा। दिस इज़ एस्थमा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है और ये इसका काज क्या है, ये क्यों होता है। ये एलर्जी की जो टाइप है हमारे पास एस्थमा, उसका मैकेनिज़्म क्या है। अब एक्चुअली अगर हम मैकेनिज़्म को बारीकी से देखें तो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप है। सम टाइम हमारे पास इटियोलॉजी कहते हैं रीज़न को, रीज़न होती भी है किसी एलर्जिक डिसऑर्डर की जो हमें नॉन रीज़न होती है। सम टाइम जो है वो उसकी रीज़न हमें पता नहीं भी चलती। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैकेनिज़्म के अंदर होता क्या है। पेशेंट की जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, पेशेंट की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं दे बिकम सेंसिटिव। क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव मीन हसास हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा जो है उनको जो क्या कह सकते हैं उसको, कि उनका सेंसरी सिस्टम है उनका वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। किसी भी चीज़ को जो है वो स्पेशली जिस चीज़ से वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इरिटेट होते हैं, तो कोई भी वो चीज़ हो सकती है, उससे वो सेंसिटिव हो जाएंगे। जैसे ही वो चीज़ सामने आएगी या उसका कांटेक्ट होगा ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के साथ, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल फ़ौरन से रिएक्शन शो करेंगे और इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं मैकेनिज्म में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं बिकम सेंसिटिव, हसास हो जाते हैं टुवर्ड्स पोलन नहीं, टुवर्ड्स एलर्जेंस। अब जब हमारे पास एलर्जन हमने वर्ड बोला तो एलर्जन कहते हैं एलर्जी काजिंग एजेंट्स। एलर्जन किसे कहते हैं? एलर्जी काजिंग एजेंट्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास एलर्जी काजिंग एजेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस। क्या कहते हैं? एलर्जेंस। हमने कहा कि होता क्या है कि पेशेंट की जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं बिकम मोर सेंसिटिव, ज़्यादा हसास हो जाते हैं टुवर्ड्स द एलर्जेंस, ठीक है। जो एक नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कि उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन या म्यूकस प्रोडक्शन वाला रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंस यहीं पे आता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, कि जो हमारे पास पेशेंट है उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं?
सेंसिटिव हो जाते हैं, हसास हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो जो सेंसिटिव ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, जब उनका उस स्पेशल एलर्जन से सामना होता है, जैसे ही वो एलर्जन उनके साथ कांटेक्ट में आता है, उनके साथ टकराता है, उनके साथ लगता है, तो फ़ौरन से जो है वो उससे बचने की कोशिश करते हैं और वो एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, एक्सेसिव म्यूकस की प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अब एलर्जेंस क्या होते हैं? हमारे पास कुछ एलर्जेंस हैं, लेट्स स्पेशली पोलन्स की हम बात करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन स्पेशली जब मौसम बहार आती है, फूल खिलते हैं, तो तब हमारी हवा में ये पोलन्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को को हम पोलिनोसिस कहते हैं। तो उस पोलिनोसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो लोगों को हे फीवर, बहुत से लोगों को जो है वो एलर्जी होती है इससे, उनको सीजनल हे फीवर या सीजनल एलर्जी हम कहते हैं उन्हें। तो वो स्पेशल सीज़न में उनको जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी ज़्यादा जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं तो मौसम बहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है ये प्रॉब्लम होता है। उस इलाके में ज़्यादा पोलिनोसिस पोलन्स जो है वो ज़्यादा जो है वो एयर में जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जो स्पेशल एलर्जी काजिंग होते हैं। इसी तरह हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, स्मोक हो सकता है, परफ्यूम्स हो सकते हैं, किसी को परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, या अदर केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारी हवा में मौजूद हो, जो हमारी हवा में मौजूद हो। तो हम कहते हैं कि हमारे पास दीज आर द मेजर काजेज ऑफ एस्थमा, दीज आर द मेजर काजेज ऑफ एस्थमा, द मेन काज ऑफ द एस्थमा इज एलर्जेंस, इज एलर्जेंस। अब हम कहते हैं कि कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है इस फ्ला क्या कह सकते हैं उसको, कि एलर्जन की वजह से इस पेशेंट की ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल सेंसिटिव है, लेकिन सम टाइम ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि इस बंदे को जो है वो किस चीज़ से एलर्जी है, क्या उसको पोलन से एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, स्मोक एलर्जी है, या फिर जो है किसी परफ्यूम या किसी केमिकल की वजह से एलर्जी है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हम कहते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट की ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स होते हैं बिकम्स मोर सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हसास हो जाते हैं। किसकी तरफ हसास हो जाते हैं? टुवर्ड्स पोलन्स, टुवर्ड्स एलर्जेंस, टुवर्ड्स एलर्जेंस। शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर एलर्जेंस, तो हम कहते हैं एलर्जेंस आर एक्चुअली एलर्जी काजिंग एजेंट्स। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जी काजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म भी है इसका और ये इसके काजेज भी हैं। ये बात क्लियर हुई। तो जब ये ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल सेंसिटिव हो जाएं, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स क्या हो जाएं? सेंसिटिव हो जाएं, तो फिर जैसे ही वो एलर्जन सामने आएगा तो इनमें फ़ौरन से इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। और इमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या होता है? हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई में सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन जब होगी तो हमारे पास जो हमारे ब्रोंकाई के मसल्स हैं या ब्रोंकियोल्स के मसल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगी। ब्रोंकियल मसल्स जो हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का हम लफ्ज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। कि हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की स्वेयर किस्म की जो है वो क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन किसे कहते हैं? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो थोड़े से सुकड़ जाएंगे, कंप्रेस होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब वो इकट्ठे होंगे और दरमियान में पहले से ही वेजो डायलेशन की वजह से, वेजो डायलेशन कि ब्लड वेसल्स तो वहाँ की डायलेट कर गई हैं, तो ब्लड वेसल्स डायलेट किए हैं, वहाँ पे जो है वो अंदर जो ल्यूमेन था ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल का वो मज़ीद कम हो गया है और वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन हो गई है। एज अ रिज़ल्ट पेशेंट को जो है वो सफोकेशन फील होगी, ऐसे लगे जैसे उसका दम घुट रहा है। ठीक है, सांस नहीं आ रहा, फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, दिस इज़ द प्राइमरी साइन ऑफ एस्थमा, कि पेशेंट जो है वो अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पा रहा होता। ये बात क्लियर हुई। हमने कहा कि एलर्जी की वजह से हम ब्रोंकाई या ब्रोंकियल सेंसिटिव हो जाती हैं टुवर्ड्स एलर्जेंस। जब वो एलर्जन आता है तो वो स्वेयर फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन शो करती हैं जिसको हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और उसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं? पोलन्स की एलर्जेंस की एग्जांपल है हमारे पास पोलन्स, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, केमिकल इरिटेंट्स वगैरह। अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं एस्थमा की। तो जी हम बात कर रहे थे कि एस्थमा की सिम्टम्स क्या होंगी, अलामात क्या होंगी। द मेजर सिम्टम एक तो हमने पढ़ी थी कि कफ इज़ अ मेजर सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कि हमारे पास कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगी तो उसमें कफ तो लाजमी होगी, खांसी। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ उससे हट के भी सिम्टम्स हैं। स्पेशली अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि इसमें जो है वो पेशेंट को क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में उसको क्या होगी? तंगी होगी। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं, और स्पेशली कब सांस लेने में तंगी होगी? एट
एक्सर्शन टाइम, जब वो एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और एट नाइट, या उसको रात के वक्त जब वो सोता है तो तब जो है वो सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील होती है, प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास और क्या सिम्टम आ रही होती है, वीजिंग साउंड आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? वीजिंग साउंड, या वीजिंग हम कहते हैं कि हो रही है, स्पेशली खाली वीजिंग भी हम बोल देते हैं। इसमें होता क्या है कि विस्लिंग साउंड आता है, जब वो पेशेंट सांस लेता है तो सीटी की आवाज़ सी आती है, ठीक है, वो बिल्कुल छाती साफ नहीं होती, एक स्पेसिफिक जो है वो साउंड के साथ जो है वो सांस आ रहा होता है, हम फील हो रहा होता है कि जैसे इसका जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई चीज़ फंसी हुई है, जिसकी वजह से इसको बड़ी मुश्किल से सांस लेना पड़ रहा है, ठीक है। और इनको जो है वो चेस्ट टाइटनेस फील होती है, चेस्ट टाइटनेस, ये ऐसा लगता है इन्हें कि जैसे किसी ने सीने के ऊपर दबाव डाला हुआ है, कि वो सांस लेने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सांस प्रॉपर आता नहीं है, ठीक है, फिर उन्हें जोर जोर से सांस लेना पड़ता है। ये बात क्लियर हुई? हमने कहा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, विजिंग साउंड है, फिर चेस्ट टाइटनेस है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो है वो समटाइम पेन भी होता है चेस्ट में इनको, ठीक। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ी हुई होती है, क्योंकि वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो नहीं रही होती, ऑक्सीजन जा नहीं रही होती, तो एज अ रिजल्ट उनकी ब्रीदिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीदिंग रेट्स इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वो सांस की रफ्तार उनकी बढ़ जाती है, सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट में हम देखें, बेसिकली अगर हम एलर्जी की ट्रीटमेंट देखें तो एलर्जी की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती हमारे पास, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई एलर्जन है तो एलर्जिक है किसी चीज़ से, तो उसको जो है वो थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, प्रिवेंटिव मेजर्स करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हम उसके इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देते हैं, जो स्पेशली उसके जो है वो सेल्स जो होते हैं जो सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स द एलर्जन्स, तो उनको जो है वो थोड़ा सा डिसेंसिटाइज कर देती हैं मेडिसिन्स, ताकि वो एलर्जन से अगर उसका सामना हो तो उन सेल्स को पता ना चले, अगर पता भी चले तो वो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना कर सकें। स्पेशली हमारे पास जो है वो हमारे जो सेल्स होते हैं वो हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं, जैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो एलर्जन जाते हैं तो एलर्जन उन सेल्स के ऊपर बाइंड करते हैं, उनके साथ रिएक्शन करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। एज अ रिज़ल्ट बहुत से वेजो कंस्ट्रिक्टर जैसे हमारे पास जो है वो हिस्टामीन है, ये डायलेशन कर देगी ब्लड वेसल्स की, लेकिन वो हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, ब्रोंकाई को पूरी को क्या कर देगी, मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। इसी तरह बहुत से हमारे पास जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं और वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा देते हैं। हमने जो ट्रीटमेंट देनी होती है, सबसे पहले तो हमारा मेन काम ये होता है कि पेशेंट की जो ऑक्सीजन है उसको बहाल किया जाए, उसका जो सांस तंग हो रहा है उसको ठीक किया जाए। तो उसके लिए हम क्या देंगे, ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, ऐसी मेडिसिन्स देंगे जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स। क्या देते हैं हम उन्हें, ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है। अब ये जो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं इनका ये क्या काम करते हैं, दे हैव द एबिलिटी, इनके अंदर ऐसी मेडिसिन होती है जिसके अंदर एबिलिटी हो टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल के वो ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई को डायलेट करने की, उसको खोल देने की एबिलिटी होती है इन केमिकल्स के साथ अंदर, इसलिए हम क्या देते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। अब ब्रोंको डायलेटर्स किस फॉर्म में देते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं हम, इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं। इनहेलर की फॉर्म में क्यों देते हैं, क्योंकि बेटे हमारे पास जो एस्थमा है, जो भी एलर्जिक कंडीशन होती है वो हर वक्त नहीं रहती, उसका अटैक जो है वो सम टाइम कोई ऐसा वक्त आता है जिसमें उसके अटैक के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं, उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उस शदीद हो जाता है, तो फ़ौरन हमें उसका रिलीफ चाहिए। अगर फ़ौरन रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है, मज़ीद कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, ऐसी हमने ट्रीटमेंट बनाई हुई है जिससे फ़ौरन वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाए। अगर मेडिसिन खाएंगे, मतलब टैबलेट कोई खाएंगे, वो स्टमक में जाएगी, वो बहुत देर बाद जो है वो इफ़ेक्ट करेगी हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के ऊपर। लेकिन जो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं, इनहेलेशन रूट से देते हैं हम, नेज़ल रूट से, ताकि जो है वो फ़ौरन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाए मेडिसिन और वहीं पे एब्जॉर्ब होके ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स की वाल में एक्शन शो करे और उनको क्या कर दे, डायलेट कर दे। तो इनहेलर्स की फॉर्म में क्यों देते हैं, ताकि हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स आए, ठीक है।
मेडिसिन हम किस फॉर्म में देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स किस फॉर्म में देते हैं, इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और एंटी एलर्जी मेडिसिन भी चलती हैं उस पेशेंट की, और इसी तरह जो है वो उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी किसी हद तक जो है वो दी जाती हैं। ये बात क्लियर हुई। तो हम कहते हैं ऐसी ट्रीटमेंट हम वो करते हैं कि जिसमें स्पेशली अगर एमरजेंसी ट्रीटमेंट तो साथ में ऑक्सीजन भी देंगे हम उसको, ताकि उसकी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो। तो ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसी मेडिसिन हैं विच हैव एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए थे, मैं दो वर्ड्स बोल रहा हूँ, एक ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट की थी, लेकिन ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी। कि हमारे पास ये ब्रोंकाई है, अगर इसके अंदर ब्लड वेसल है वो डायलेट होगी तो वो मोटी हो जाएगी ज़रा, जब मोटी होगी तो हमारे पास इसकी दीवारें मोटी हो जाएंगी, जब मोटी होंगी तो दरमियान में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, तंगी हो जाएगी। तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है लेकिन वेजो डायलेशन है। अब हम कहते हैं कि ये ब्रोंको डायलेशन कराती हैं। क्या कराती हैं? ब्रोंको डायलेशन। तो ब्रोंको डायलेशन मीन कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर का एयर पैसेज जो है वो ओपन कर देती हैं, खोल देती हैं, उसको डायलेट कर देती हैं ताकि जो है वो रेस्पिरेशन बहाल हो सके, ठीक है। तो हमने एस्थमा पढ़ा। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। बहुत से लोगों को नहीं होती, बहुत चंद एक लोग होते हैं जिनको जो है वो एस्थमा का प्रॉब्लम होता है, और उसके नॉन काज भी होते हैं, अननोन भी होते हैं, स्पेशली एलर्जेंस हैं। और फिर हमने देखा उसकी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर हमने सिम्टम्स देखी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, चेस्ट पेन वगैरह या चेस्ट टाइटस वगैरह, वीजिंग साउंड, और देन जो है वो हमने उसकी ट्रीटमेंट देखी कि ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।